एक 25 साल के नौजवान के लिए अगर पूरा विधानसभा ट्विटर पर जाकर 3 नंबर पर यह ट्रेंड करवा दे रहा है कि महाराजगंज में तो नीतीश द्विवेदी ही चाहिए, तो समझ लीजिए कि उस आदमी का औकात क्या होगा और उस 25 साल के लड़के ने कितनी मेहनत की होगी। नीतीश द्विवेदी आज वो युवा नेता बन चुके हैं जिनको बिहार जान चुका है। महाराजगंज विधानसभा से भले वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि पूरा बिहार अब नीतीश द्विवेदी को पहचानता है। और आप एक बार सोचकर देखिए कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर नीतीश द्विवेदी फॉर महाराजगंज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और पूरे भारत में कर रहा है। चुनाव का समय है और चुनाव के समय में सब लोग अपना अपना गोटी फिट करने में लगा रहता है, लेकिन देखिए कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने बलबूते ये साबित करते हैं कि उनको हराया ही नहीं जा सकता है। और जब भी बात राजनीति की होती है और राजनीति में युवाओं के आने की होती है, तब लोग मुंह बिचका कर कहते हैं कि अभी तो संघर्ष करना है। कोई आदमी ये कॉन्फिडेंस से नहीं कहता है कि ये आदमी जीवन में कुछ कर जाएगा, लेकिन महाराजगंज के लिए नीतीश द्विवेदी और नीतीश द्विवेदी के लिए महाराजगंज एक तरीके से पर्याय बन चुके हैं। और इसका मुजाहरा आज देखने को मिला ट्विटर पर, जब ट्विटर पर नंबर 3 पर नीतीश द्विवेदी फॉर महाराजगंज ट्रेंड करने लगा और ऐसा ट्रेंड कर रहा था कि मानो लोग चाहते हैं कि कैसे भी महागठबंधन वाले नीतीश द्विवेदी को महाराजगंज से प्रत्याशी अभी के अभी घोषित कर दें। नीतीश द्विवेदी का एक परिचय यह भी है कि वो विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं, और जब से उन्होंने वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किया है तब से ऐसा बोलबाला उन्होंने बनाया है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। हम सबको पता है अभी तक आधिकारिक औपचारिक ऐलान महागठबंधन का नहीं हुआ है कि महाराजगंज से या फिर पूरे बिहार में किसको टिकट मिलेगा। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि मुकेश सहनी इस सीट के लिए लड़ रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर चल रही है कि कांग्रेस से आर पार की लड़ाई मुकेश सहनी इस 25 साल 26 साल के नौजवान के लिए कर रहे हैं। अगर बात करें नीतीश द्विवेदी की, तो उनका तकिया कलाम है कि हम हर दिन को जोड़कर लोगों को बताएंगे कि हम कितने दिन से घूम रहे हैं। जब ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा तो हमने नीतीश द्विवेदी को फोन लगाया। भाई साहब ने कहा कि आज 1800 दिन हो गया। 1800 दिन यानी कि 5 साल से हम इस क्षेत्र में हैं, और इस क्षेत्र में हमने एक एक दिन अपना पसीना बहाया है, और हमने ये सुनिश्चित किया है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, और हमने इस बात के लिए जोर लगाया है कि महाराजगंज में सब कुछ ठीक हो जाए। स्थिति ऐसी है कि महाराजगंज का बच्चा नीतीश द्विवेदी का नाम ले रहा है, और मुद्दों की बात करिएगा तो नीतीश द्विवेदी जाकर कोई धर्म का कोई जात का बात नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के मांग को लेकर नीतीश द्विवेदी इतने प्रखर रूप से सामने आते हैं कि पूरे महाराजगंज के नेता मजबूर हो जाते हैं ये बोलने के लिए मीडिया को कि अगर हम जीत गए तो हम भी डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे। इसके अलावा नीतीश द्विवेदी ने इस बात का दावा किया है, वादा किया है कि जीतकर वो यहां के अस्पतालों में सर्जन लाकर दिखाएंगे, क्योंकि बड़ी बिल्डिंगें तो बन गई हैं लेकिन सर्जन नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं कि बेरोजगारी एक ऐसा लम्हा है जब लोग अपना घर छोड़कर भागते हैं। भागना ही कहा जाएगा, पलायन मत कहिए, क्योंकि 10-12 हजार रुपए उनको कमाना होता है। मिला जुलाकर एक 25-26 साल के लड़के के लिए अगर ट्विटर पर इंडिया लेवल पर उनके समर्थक आकर ट्रेंड करवा दे तो समझिए कि उस लड़के में कोई बात है, और उस लड़के ने वाकई में राजनीति का ABCD तो सीख ही लिया है, बल्कि उन्होंने सबको यह बताया भी है कि राजनीति कैसे होना चाहिए। नीतीश द्विवेदी जैसे युवा राजनीति में आकर यह साबित कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।